पार्ट फर्स्ट आप लोगों ने देख लिया होगा। तो अपन अभी चलते हैं पार्ट सेकंड के ऊपर। जैसे यहाँ पे आप देखोगे सेकंड जो अपना टॉपिक है वो कौन सा है, इंस्टिंक्टिव या इनेट बिहेवियर। इसे क्या कहते हैं, इनेट बिहेवियर के नाम से जानते हैं। इसे फिक्स्ड एक्शन पैटर्न के नाम से भी जाना जाता है। तो तीनों टर्म इक्वल मान के चलना है आपको, एग्जाम में कभी पूछा जाए तो तीनों टर्म को आपको सेम मानना है, FAP। तो यहाँ पर कैसे कहते हैं अपन, सहज व्यवहार। सहज व्यवहार का मतलब होता है कोई भी बिहेवियर जो कहीं ना कहीं आपके पूर्वजों से आपको विरासत के अंदर मिला हो, वो कैसे होते हैं, सहज। सहज का मतलब होता है कि ऑटोमेटिक आपकी बॉडी से वो झलकता हो, ऑटोमेटिक आपके बॉडी से वो निकलता हो, ऐसा व्यवहार क्या कहलाता है, सहज व्यवहार कहलाता है। और ये व्यवहार हमेशा किस पे डिपेंड करते हैं, आपके आनुवांशिक लक्षणों, आनुवांशिक गुणों और हेरिडेटरी के ऊपर डिपेंड करते हैं। मतलब ऐसे व्यवहार जिनको बाहर आने के बाद, जन्म के बाद में आपको ज़्यादा सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और ऐसे व्यवहार क्या कहलाते हैं, फिक्स्ड एक्शन पैटर्न कहलाते हैं। मतलब हमेशा वो व्यवहार सेम करेंगे। एक ही व्यवहार जन्म के बाद यदि वो बार बार में दोहराता है तो उसे क्या कहते हैं, फिक्स्ड एक्शन पैटर्न के नाम से जाना जाता है। इनेट का मतलब भी वही है कि ऐसा कोई भी व्यवहार जो जन्मजात मिला हो आपको, इनेट बिहेवियर कहलाता है। और सहज व्यवहार जो उसके व्यवहार से बार बार झलकता हो, सेम व्यवहार झलकता हो, सहज उसके अंदर वो बसा हुआ हो, ऐसा व्यवहार कैसा होता है, सहज व्यवहार के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, कई बार इसके नाम से पूछा जाता है। तो अब यह देखोगे, यह कॉन्सेप्ट निकोलस टिनबर्ग ने दिया था। पहला क्वेश्चन तो यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि इंस्टिंक्टिव या इनेट बिहेवियर का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है, निकोलस टिनबर्गर ने दिया था, जिसे पहले से अपन बात कर चुके हैं लास्ट वीडियो के अंदर कि इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया जा चुका है 1973 के अंदर, ने 1951 में दिया था। यहाँ पर अपन देखेंगे ये जो नर्सिंग जो व्यवहार है, इनेट बिहेवियर जन्मजात या इनेट प्रकार का होता है, जिसमें किसी भी जीव को व्यवहार प्रदर्शित करने के लिए अनुभवों या एक्सपीरियंस तथा सीखने की आवश्यकता नहीं होती है ना, सीखने की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात इनेट व्यवहार आनुवांशिक या जेनेटिक्स पर आधारित होते हैं। ये व्यवहार कैसे होते हैं, अपने पूर्वजों से मिले होते हैं। इसका मतलब अपने पूर्वजों में जेनेटिक मटेरियल है, उनके आधार पर उनके जेनेटिक मटेरियल अपने अंदर आ गया, तो ये व्यवहार भी जेनेटिक मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है और अपने साथ में पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। जैसे अपन कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे मान लो स्पाइडर है, स्पाइनिंग ए वेब, ठीक है ना। स्पाइडर क्या करती है, एक जाल बनाती है, तो उनको सीखने की आवश्यकता नहीं है कि जाल कैसे बनाया जाए। वो डायरेक्टली अपना जो है किसी भी कोने से, जैसे इस प्रकार की कोई भी लकड़ियां हैं या कुछ भी हैं कहीं लगा हो, तो उनमें कुछ इस प्रकार से पहले वो रेसे जोड़ती है। यहाँ से आप देखोगे कुछ इस प्रकार से रेसे जोड़ती है, और रेसे के बाद में यहाँ 1 बाय 1 जोड़ती जाती है। इस प्रकार से रेसे जोड़ती जाती है और क्या बना लेती है, एक वेब बना लेती है। यहाँ पे आप देखोगे कुछ इस प्रकार से वेब बनता जाता है। तो ये जो जाल बुनने का जो कला है स्पाइडर या मकड़ियों में, उनको बाहर से सीखने की कहीं भी आवश्यकता नहीं है। ये इनका जाल कहीं ना कहीं काम पे आता है। कोई भी कीट, गलती से कोई इंसेक्ट यदि इसमें फंस जाए तो उसको ट्रैप करने, उसको पकड़ने और उसको भोजन के लिए काम में लेते हैं। तो ये क्या है, उनका नेचर है, उनके अंदर ये कला होती है। मकड़ी के द्वारा जाले का निर्माण करना एक नेचुरल कला है, ये इनेट बिहेवियर है, ठीक है ना। आगे आप देखोगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आप देखोगे फीमेल डिगर वास्प, बिलकारी बर्बर, है ना, बर, या फिर अपन कह सकते हैं ऐसे वास्प जो क्या करते हो, कहीं गड्ढा खोदने में सक्षम हो, लकड़ियों में गड्ढा खोदते हैं, तो इन्हें अपन क्या कहते हैं, डिगर वास्प के नाम से जानते हैं। माइग्रेशन ऑफ साल्मोन फिश, ठीक है ना। कई फिश ऐसे होते हैं जो मूवमेंट करते हैं, माइग्रेट करते हैं। साल्मोन मछली का प्रवासन, एक जगह से दूसरी जगह पर वो काफ़ी लंबे जगह पर जा सकते हैं, ये उनका नेचुरल कैरेक्टर है, वो जाने घूमते रहते हैं। जब कोई व्यवहार जन्मजात हो जो स्पीसीज स्पेसिफिक फिक्स्ड हो, है ना, अपनी स्पीसीज के अंदर ही ऐसा लक्षण पाया जाता हो, स्पीसीज स्पेसिफिक फिक्स्ड हो,
और कोऑर्डिनेटेड हो, एक दूसरे स्पीसीज उनको समझ सके, मदर एक्टिविटीज़ का कर्म हो, है ना, मोटर एक्टिविटीज़ का कर्म हो, ठीक है ना, मोटर एक्टिविटीज़ या कोऑर्डिनेशन जो है आपस के अंदर, उनके द्वारा वो ऑटोमेटिक व्यवहार शो करते हो, तो स्थायी क्रम या FAP कहलाता है, ठीक है ना। कई बार इस नाम से भी आता है मोटर एक्टिविटीज़, ठीक है ना। मोटर एक्टिविटीज जो व्यवहार है वो किसको कंट्रोल करता है, इनेट बिहेवियर को कंट्रोल करता है। ये लक्षण स्पेसिफिक जीन के द्वारा कंट्रोल होते हैं। वन जनरेशन से, एक जनरेशन से अगली पीढ़ी या जनरेशन में पूर्ण रूप से या कंप्लीटली क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है ना। इन्हें सीखने की आवश्यकता नहीं है, टोटली रूप से ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इनेट बिहेवियर तभी कहा जाएगा जब एक ही व्यवहार, ठीक है ना, किसी भी बच्चे के द्वारा जब एक ही व्यवहार जन्म के बाद में और बार बार किया जाए, सेम व्यवहार यदि बार बार किया जा रहा है तो ये क्या है, इनेट व्यवहार है। और इसी को ही आप क्या कहोगे, फिक्स एक्शन पैटर्न के नाम से कहा जाएगा। जब एक व्यवहार एक ही मतलब एक ही बच्चे के द्वारा बार बार में किया जाओ, रिपीट किया जाता हो और सेम मेथड से किया जाता हो तो वो क्या कहलाता है, FAP कहलाता है। आगे आप देखोगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आप देखोगे विशेषताएं कि इनकी क्या विशेषता होती है। इनकी जटिल उत्पत्ति होती है ना, कॉम्प्लेक्सिटी। पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है, ये भी ठीक है कि जो भी व्यवहार आने वाला है उनके पूर्वजों को या उनके पेरेंट्स को देखकर आप ये आइडिया लगा सकते हो कि ये काम तो ये करेंगे या फिर ये व्यवहार है इनके अंदर ऑटोमेटिक आएगा। ये स्पेसिफिक तथा एक निश्चित श्रृंखला में होता है, ठीक है ना। ये कैसे होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं और हमेशा एक श्रृंखला में होते हैं, ठीक है ना। एक ही काम बार बार करेंगे लेकिन सेम श्रृंखला में सेम करेंगे। अनुभव या एक्सपीरियंस से इनके व्यवहार पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मान लो उन्होंने एक काम की, उनके अंदर क्या है, कला है। जैसे अपन यहाँ पे देखेंगे जाल बुनने की क्या है, कला, किसमें है, मकड़ी में। इसका मतलब उन्होंने एक जाल बुना सबसे पहले, ठीक है ना। यहाँ पर एक जाल बुना है तो ये जितनी बार जाल बुनेगी इसका मतलब ये नहीं है कि उनके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट आएगा या फिर बहुत कोई अच्छा नॉलेज इनमें ग्रहण कर लिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसका मतलब इनके ऊपर अनुभवों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि ये पूरा जो व्यवहार है वो किस पे डिपेंड करता है, इनके आनुवांशिक या जेनेटिक्स के ऊपर डिपेंड करता है। ये व्यवहार कैसे होते हैं, जाति स्पेसिफिक होते हैं। प्रत्येक जाति पे अपना एक व्यवहार फिक्स होता है, वो दूसरी जाति के साथ में मैच नहीं करते हैं। स्टार्ट में स्टिमुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। देखो कुछ व्यवहार ऐसे भी होते हैं जो, जैसे मान लो कोई बच्चा है, यहाँ पर अपन देखेंगे ये कोई बच्चा है, इसने क्या लिया है, जन्म लिया है अभी यहाँ पर। इसके सामने ये व्यवहार करना चाहता है, लेकिन व्यवहार करेगा कब, जब इसके सामने कोई आप दाना डालोगे, यहाँ पर कोई आप सीड डालोगे, तब ये व्यवहार क्या करेगा, शो करेगा। इसका मतलब इनके अंदर कला तो है, लेकिन कला को प्रदर्शन कब करे, जब उनके सामने कोई चीज़ आप रखोगे। यदि आपने इनको कोई स्टिमुलेशन बाहर से दिया ही नहीं है तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये कहाँ से दिखाएगा अपनी कला। जैसे मान लो स्पाइडर है, स्पाइडर कब कला करेगा, जब उनको इस प्रकार की लकड़ियाँ मिले, इस प्रकार की जगह मिले सुटेबल, तो वहाँ जाकर वो अपनी कला दिखाएगा। लेकिन अगर ऐसी जगह ही नहीं मिले तो कहाँ कला दिखाएगा वो। सेम इसी प्रकार से कोई बर्ड है, उसके अंदर कला दिखाने की है कि वो कला दिखा पाएगा, लेकिन अगर उसके सामने दाना डाला ही नहीं है आपने तो वो अपनी कला नहीं दे पाएगा। इसलिए स्टार्टिंग में कोई उद्दीपक पर डिपेंड करता है, एक उद्दीपक आपको डालना पड़ेगा, उसके बाद में वो ऑटोमेटिक काम करना स्टार्ट कर देगा। फिक्स एक्शन पैटर्न में अनुचलन या टैक्सेस, प्रतिवर्ती क्रियाएं, रिफ्लेक्स्ड एक्शन, अधिगम लर्निंग व अन्य जन्मजात व्यवहार इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, ये सभी चीज़ें। जैसे इंसेक्ट में सोशल यूनिटी बिहेवियर, ये जन्मजात होता है कि कीड़े मकोड़े हैं वो एक साथ ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, मक्खियां हैं ग्रुप में एक साथ रहना पसंद करती है। सोशलिटी यूनिटी बिहेवियर, एक साथ रहने की जो कला है वो कैसा है, इनेट बिहेवियर है उनके अंदर। जैसे मधुमक्खी आप देखोगे एक साथ रहना पसंद करती है, गुच्छे में रहना पसंद करती है, सोशलिटी शो करते हैं वो लोग, तो वो क्या है, नेचुरल है। स्पाइडर के द्वारा वेब जाल का तैयार करना, वो भी क्या है, एक इनेट बिहेवियर है। बर्ड के द्वारा पेरेंटल केयर करना,
पक्षी क्या करते हैं, अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, अपने अंडों का ध्यान रखते हैं, पेरेंटल केयर है। ये भी क्या है, आपका नेचुरल इनेट बिहेवियर है। मनुष्य बच्चों को हंसना, जैसे बच्चे जन्म लेने के बाद कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिक हंसने लगते हैं, ये नेचुरल है। रोना, रैंकर चलना, ये सभी कैसे हैं, उनके जन्मजात लक्षण होते हैं। अपन उनके सामने ऐसे रैंकर चलना थोड़ी दिखाते हैं, उनके ऑटोमेटिक चलते हैं वो। ना उनको अपन ने रोना सिखाया ना हंसना सिखाया, वो ऑटोमेटिक आते हैं उनके साथ में। ब्रीडिंग सीजन में नर मोर पिकॉक जो है वो मोरनी को देखकर नाचता है, ये भी क्या है, उनके अंदर इनेट बिहेवियर है, ऑटोमेटिक आता है उनके अंदर। दर्जी चिड़िया है ना, दर्जी चिड़िया टेलर बर्ड जो क्या बनाती है, घोंसला बनाता है कुछ इस प्रकार से। दर्जी चिड़िया को आपने देखा भी होगा कि कोई भी एक टहनी है यहाँ पे इस प्रकार से, और यहाँ से वो क्या करेंगे, एक घोंसला बनाना स्टार्ट करेंगे यहाँ से इस प्रकार से। और इस प्रकार से एक घोंसला जो है वो इस प्रकार से बनाएंगे। इतनी कला इसके अंदर दिखाई जाती है, या इतने तिनके को लेकर बारीक से बनाई जाती है, तो उनके अंदर ये कला को सिखाई थोड़ी जाती है। ये क्या होती है, जन्मजात होती है कि आप चाहो, सीखना भी चाहो तो भी इतनी परफेक्टनेस से नहीं बना पाओगे जिसमें वो बिना सीखे इतना कुछ बना देते हैं। इसका मतलब दर्जी चिड़िया के अंदर इस प्रकार का जो टैलेंट है वो भी क्या है, एक नेचुरल है, और उनके अंदर हैबिट के साथ में ही उनके, या जन्म के साथ में ही उनके अंदर इस प्रकार का देखने को मिलता है। तो ये भी क्या है, दर्जी चिड़िया। दर्जी चिड़िया का एक तो आपको नाम याद रखना है, के द्वारा हाई क्वालिटी का घोंसला तैयार करना, ये भी एक बड़ी क्वालिटी है। और कैसी होती है, इनेट फिक्स पैटर्न होता है कि वो ऐसा ही बनाती है। इनके साइज़ ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन लगभग जितने भी बनेंगे घोंसले वो लगभग सेम बनते हैं, और इनके अंदर जो चिड़िया है वो प्रवेश करती है। यहाँ पे आप देखोगे कुछ इस प्रकार से। इस प्रकार से यहाँ पर ये इनको बुनती है। इसका आपको नाम याद रखना, टेलर बर्ड जो है कई बार पूछा जा सकता है, तो ऑर्थोमोटस, ऑर्थोमोटस सुटोरियस, ऑर्थोमोटस सुटोरियस इसका क्या है, आपका जूलॉजिकल नेम है, या बायोलॉजिकल नाम कह सकते हैं अपन इसको। आगे आप देखोगे ये जीव अपनी प्रजाति से अलग रखने पर भी ये व्यवहार दोहराते हैं। अगर कुछ जीव, जैसे मान लो कि आपने क्या किया कि कोई एक ए प्रकार का जीव है, प्राणी है, आपने इसके बच्चे को लिया, ठीक है ना, छोटे छोटे बच्चों को आपने जन्म करते ही ले लिया, और आपने कोई बी स्पीसीज़ का ग्रुप है, कम्युनिटी है, अगर आपने इनके बीच में इनके बच्चों को छोड़ दिया जाता है, तो कुछ व्यवहार जो लर्न करने वाले हैं वो तो इनसे सीख लेंगे, लेकिन जो इनके इनेट व्यवहार है, इनके अंदर जो पहले से फिक्स्ड है, वो व्यवहार यहाँ भी दोहराएंगे ये। इसका मतलब इनके व्यवहार में कोई चेंज नहीं आएगा। कौन से व्यवहार में, इनेट बिहेवियर में कभी भी चेंज नहीं आता है, चाहे आप इनको किसी के बीच में भी आप छोड़ दो, तो अपना इनेट व्यवहार है वो तो ये शो करेंगे करेंगे। यहाँ पर फ्रेड 1915 व यहाँ पर आप देखोगे मोडोगली 1908 के अंदर इंस्ट्रक्टिव पर अध्ययन किया था, तथा FAP का एग्जाम्पल दिया, ठीक है ना, इन्होंने काम किया था। कुछ गिलहरियों में से सभी सदस्यों को अलग अलग पाला गया और पोषण दिया गया, तथा खाने के लिए केवल नट के दाने नहीं दिए गए, ठीक है ना। यहाँ पर आप इसको कैसे समझ सकते हो, आप यहाँ पर आप देखोगे कि भाई कुछ दो प्रकार के जो थे, ठीक है ना, या फिर यहाँ पर आप देखोगे कुछ गिलहरियाँ थी, यहाँ पर इस प्रकार से ये गिलहरियाँ हैं, ठीक है। इनके सामने दाने रखे गए, सभी प्रकार का भोजन इनको दिया गया, लेकिन इनको ग्राउंड नट है वो नहीं दिए गए, इस प्रकार से, ठीक है ना, अलग अलग रखा गया इनको। अचानक से जब इनको किसी ऐसे बॉक्स के ऊपर रखा गया, ऐसे
चेंबर में रखा गया जिसका फर्श जो है ये किसका था, ग्लास का था, कांच का फर्श रखा गया। उसके ऊपर इन गिलहरियों को यहाँ पे छोड़ा गया यहाँ पे, और इसके ऊपर क्या रखे, मूंगफली के दाने रख दिए फर्स्ट टाइम, ठीक है ना। फर्स्ट टाइम यहाँ पर क्या रखे, ग्राउंड नट रख दिए गए और ये गिलहरी रख दी गई यहाँ फर्श के अंदर। अब इन्होंने क्या किया, इन दानों को खाया, जितना इनको खाना था उतना खा लिया। उसके बाद में जो दाने बचते हैं उनको क्या करते हैं, यहाँ पे साइड में जाकर यहाँ पर ऐसे पैरों से ऐसे करते हैं जैसे इसको खोदने की कोशिश कर रहे हो, यहाँ पे खोदने की कोशिश करके, और यहाँ पे दाना छिपाती है और इसको मिट्टी को ऐसे करने की कोशिश करती है। जबकि यहाँ ना तो मिट्टी थी ना ही गड्ढा हुआ उनसे, लेकिन ये जो फिक्स एक्शन जो है, फिक्स एक्शन पैटर्न है, उनके जीन में है ऐसी कोई भी चीज़ कि जो भी चीज़ खाएंगे बची हुई चीज़ को वो क्या करेंगे, गड्ढा खोद के उसमें डाल के मिट्टी डाल देते हैं, ये उनके जीन में है। तो यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, कांच का प्लेट है, कांच के प्लेट में उनको पता भी नहीं है गड्ढा खोदना है। आज तक उनको ग्राउंड नट कभी खाने को नहीं दिया, फर्स्ट टाइम दिया है, फिर भी फर्स्ट टाइम ग्राउंड नट मिलते ही उनको क्या किया, उन्होंने खा लिया। खाने के बाद में बची हुई ग्राउंड नट को क्या करता है, गिलास के ऊपर खड्डा खोदने की कोशिश की और उसके ऊपर अंदर दबाने के बाद में उसको मिट्टी डालने की वापस से कोशिश की। जो एक ये व्यवहार है जो आज तक इसने कभी देखा ही नहीं, ग्राउंड नट कभी नहीं देखा, ऐसा व्यवहार इसने कभी नहीं देखा, फर्स्ट टाइम इन्होंने ये व्यवहार कर दिया। तो ये क्या है, फिक्स एक्शन पैटर्न है। इनके जीन, इनके आनुवांशिक में ऐसा करैक्टर है कि ये शो करेंगे, ठीक है ना। यहां पे आप देखोगे अलग अलग पोर्शन दिया। कुछ समय बाद इन सब को सीमेंट के फर्श वाले पिंजरे में रखा गया तथा इन्हें ग्राउंड नट डाले गए, है ना। मैंने कांच का बताया, यहां पर फर्श पे रखा, सीमेंटेड फर्श में। गिलहरी कुछ नट के दाने खाने के बाद बचे हुए दानों को, फ्लोवर को, फर्श जो था पक्का, फर्श को खोदकर उसमें यहां पर आप देखोगे कुछ नट खाने के बाद में बचे हुए उनको फ्लावर को खोदकर उसमें दबाने की कोशिश की गई। वो कोशिश करें, ये जाति विशेष का एक लक्षण था, ठीक है ना। ये क्या है, एक जाति विशेष का लक्षण था कि इन जातियों में ये लक्षण पाया ही पाया जाता है, जो मैंने अभी यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करके आपको बताया है। ये वाला इसमें लक्षण इनमें होता है। आगे आप देखोगे जैसे एक एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है, ठीक है ना, ग्रे लेग गूज, है ना। ये इसे गीज भी कहते हैं और गूज भी कहते हैं, ठीक है ना। बर्ड है में FAP पाया जाता है, मतलब फिक्स एक्शन पैटर्न का कैरेक्टर लक्षण देखने को मिलता है। ये बर्ड मैदानों में उथले घोंसलों का निर्माण करते हैं। ये अपने अंडों को घोंसलों में लाने का प्रयास करते हैं तथा अलग अलग तरीके से गर्दन को घुमाती है। जैसे अपन ने ये देखेंगे कि भी इनका जो स्पेस है कुछ इस प्रकार से टीले हैं, यहाँ पे इस प्रकार की ज़मीन है, उनके अंदर क्या करते हैं, इस प्रकार से एक घोंसला क्रिएट करते हैं, इस प्रकार से। इस प्रकार से घोंसला करते हैं और उनके अंदर क्या देते हैं, अंडे देते हैं। और ये अंडे अगर यहाँ से बाहर निकल जाए, गिर जाए, लुढ़क जाए, तो इनको ये क्या करती है, लुढ़काते हुए वापस कहाँ लेके आती है, इनके अंदर लेके आती है। और लुढ़काते हुए ये अपनी गर्दन और अपनी बॉडी को इस प्रकार से मूवमेंट करते हुए लेके आती है जो इनके पैटर्न में फिक्स है। ये किसी भी चीज़ को ऐसा व्यवहार करती है तो ये फिक्स करती है। ये अपने अंडों को घोंसले में लाने का प्रयास करती है तथा अपने अलग अलग तरीके से गर्दन को घुमाती हुई लाती है। एग अंडे को देखना ये क्या है, साइन स्टिमुलेशन है। अगर ये व्यवहार करेगी, गर्दन को ऐसे वैसे घुमाने वाला व्यवहार करेगी, कब करेगी, जब अंडे को ये देखेगी। अगर अंडा बाहर नहीं आया, अंडा बाहर है ही नहीं, तो ये कैसा व्यवहार दर्शाएगी नहीं, क्योंकि इसे व्यवहार दर्शाने की आवश्यकता ही नहीं है। इसका मतलब इसे किसी संकेतक की आवश्यकता पड़ती है।
क्या पड़ती है? आवश्यकता पड़ती है। ये अपना व्यवहार तभी शो करते हैं जब इनके सामने कोई संकेतक या स्टिमुलेशन या कोई साइन दिखाई देता है। अंडे इनको दिखाई दिए तभी इन्होंने व्यवहार दर्शाया, जिसमें ये अंडे को घोंसलों में लाने का प्रयास करती है। अगर इनको अंडे नहीं दिखते तो व्यवहार प्रदर्शन नहीं करते। इसका मतलब मैं कह रहा हूँ फिक्स पैटर्न भी होता है तो भी उनमें एक सिग्नल, एक आपको स्टिमुलेशन देने की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। लंबी पूंछ वाले वानर दौड़ते समय बैलेंस बनाने के लिए अपनी पूंछ को दाएं बाएं घुमाते हैं, ठीक है ना। लंबी पूंछ वाले जो बंदर होते हैं, बड़े वाले, है ना, काले मुंह वाले बंदर होते हैं, वो क्या करते हैं जब छतों से गुजरते हैं या एक पेड़ से दूसरी पेड़ में दौड़ते हैं, ऐसे कुछ करते हैं, तो पूंछ को वो इधर उधर करते चलते हैं, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। क्या? क्योंकि उनकी बॉडी हैवी है और वो क्या करते हैं अपनी बॉडी का बैलेंस बनाते हैं। सेम ये लक्षण जो है ये तो अपने काम में आता है, इनका बैलेंस बनाने का काम है। छोटे बंदरों में भी ऐसा देखा गया कि जब वो भी दौड़ते हैं या कुछ ऐसा करते हैं तो वो भी क्या करते हैं अपनी पूंछ को ऐसे करते हैं, जबकि उनकी पूंछ का और उनके बैलेंस से कोई भी काम मैच नहीं है, क्योंकि उनकी बॉडी में कहीं भी डिसबैलेंस नहीं होता चलते वक्त। लेकिन फिर भी ये पूंछ हिलाने का जो करैक्टर है वो इनमें आज भी मेंटेन है। क्यों? आज भी उनको लगता है कि हम हमारी बॉडी का बैलेंस इस पूंछ की वजह से बना रहे हैं। यदि उनकी पूंछ काट भी जाए तो भी उनके बॉडी के बैलेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब छोटे वाले जो बंदर हैं उनमें पूंछ का कोई रोल नहीं है, लेकिन वो व्यवहार आज भी ऐसे कर रहे हैं। तो इसका मतलब बड़े वाले जो वानर है, इनके जो करैक्टर है पूंछ वाले, बैलेंस बनाने की प्रवृत्ति, वो आज भी छोटे वाले बंदरों में देखने को मिल जाती है। अपनी पूंछ को बैलेंस बनाने के लिए हिलाते हैं। अब यहां पे देखेंगे अपन, ये लक्षण छोटे मंकी में भी देखा जा सकता है जो संतुलन में कोई हेल्प नहीं करते, ठीक है ना। व्यवहार तो करेंगे वो, लेकिन ये व्यवहार, इनकी पूंछ का हिलाना, इनका कहीं भी कोई भी काम नहीं आता है, ना ही संतुलन में काम आता है। बट बड़े टैल वाले बंदरों में छोटी टैल वाले वनरों का इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है ना। बड़े वाले से छोटे वाले आए हैं, जो टैल हिलाने का लक्षण कंटिन्यू आ गया, ठीक है ना। बड़ों वालों से छोटे वाले बंदरों का इवोल्यूशन या उद्विकास हुआ होगा, इसलिए वो लक्षण इनमें भी आ गए। यहाँ पे अपन देखेंगे साइन, स्टिमुलस, संकेतक, उद्दीपक। कोई भी चीज़ को देखना, कोई संकेत को देखना, कोई भी चीज़ को देखना के प्रति रेस्पॉन्स के फलस्वरूप विशिष्ट तंत्रिका संवेदी क्रियाविधि व्यवहार उत्पन्न करती है, जिसे इनेट स्टिमुलेशन मैकेनिज्म या इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर अपन देखेंगे कि सेंसरी जो एक्टिविटी व्यवहार है वो होती है किसके कारण से? विशिष्ट, है ना, स्पेशियल नर्व सिस्टम मैकेनिज्म। स्पेशियल तंत्रिका न्यूरॉन्स अपन कह सकते हैं, सेंसिटिव मैकेनिज्म अपन कह सकते हैं। तो इसके द्वारा जो व्यवहार मेंटेन होता है वह किसके कारण से होता है? इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म के द्वारा व्यवहार ये मेंटेन होता है। कभी पूछा जाए आपसे कि इनेट व्यवहार को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, तो आप कहोगे इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म के द्वारा इनको कंट्रोल किया जाता है, जिनमें किसी न किसी साइन की आवश्यकता पड़ती है, किसी भी संकेतक की आवश्यकता इनमें पड़ती है, और उनके द्वारा इनको जो तंत्र का तंत्र है वो इनको क्या देता है? कमांड देता है। तो ये एक इनेट बिहेवियर था, FAP व्यवहार था, जिसको अपन ने पार्ट 2 के अंदर देखा है। इसी प्रकार से पार्ट 3 अपन लेके आएंगे अगला किसी टॉपिक के साथ मैं आपके इथोलॉजी के लिए। आप लोगों को पार्ट कैसा लगा? आप लोग रेगुलर बने रहिए, और इसके साथ में मैं टेस्ट सीरीज है वो भी डाल दूंगा जल्दी ही। PDF के नोट्स है वो आज से आपको मिल जाएंगे, इसमें से डाउनलोड आप लोग कर लेना। 3 PDF मैंने डाल दी है, चौथी इस चैप्टर की डाली हुई है, और आगे की मैं PDF आज आपको अपलोड कर दूंगा, ऐप से डाउनलोड कर लेना। थैंक यू गाइस।